वो छुटाई उनकी भाई करके यह सिचुएशन भी चल रहा है भाई, आपस में लड़ाई है क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब है ये मेंटली डिस्टर्ब है। और इनको सामना कोई मतलब सहज काम को नहीं है, क्योंकि वे परमात्मा ने बना रखे है, तो देखो परमात्मा की करनी है। लेकिन ये बेबे है, इसको मैं सैल्यूट करता हूँ भाई, इसको सैल्यूट करता हूँ, इनकी सोच को सैल्यूट करता हूँ। बेबे ट्रिपल एम ए करें पसंद को नहीं आई, मतलब मेंटली रूप से डिस्टर्ब हैं, जित्या पे देसी भाषा हमारी हरियाणवी में पागल कह दिया करा, हाँ बोले कह दिया करा, हाँ मतलब तन पे वस्त्र भोजन पानी हर भूखे ने भरपेट मिले, हमारी मेहनत का अंधाता ने फसला के जायज रेट मिले, चारों तरफ हो भाईचारा नहीं किसी में हेट मिले, हमारे हरियाणा की सकल फेरिया राम राज में ठेठ मिले, जड़ा गूगल तभी घना ज्ञान हमारे बड्डे शाने में, मैं गर्व करूं मेरा जन्म होया है उस हरियाणा में, मैं गर्व करूं मेरा जन्म होया है उस हरियाणा में। पे ऐसी जगह पर पहुंचे हैं भाई, मैं पहली बार आया हूँ, मतलब जहां पे सच्चे रूप में मानवता के दर्शन होते हैं। हूं तो कहने में बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं खोल लेते हैं, लेकिन ऐसी जगह दिखाऊंगा मैं अपने जड़ वाक्य में उनको आग्रह है, मानवता का धर्म धरे तो मानव ही भगवान है, सच्चे रूप में उनके भी दर्शन करवाऊंगे आपने जो इस कार्य को क्रियान्वित कर रहे हैं, इस कार्य को चलाने लग रहे हैं। दिल खुश हो जाएगा देख के ना। बाकी इनकी हालत जो देखने लग रहा हूं मैं, फिलहाल की बात करूं, हिसार के भाग्यश्री मतलब उनकी सेवा चलाने लग रही है, देख सको हो आप यहाँ पे पहुंचे। हाँ यहाँ जो इसने चलाने लग रहे हैं उन तभी आप जो है बातचीत करांगे, उससे पूछांगे, क्योंकि साथियों के है सेवा परमो धर्म है, सेवा परम धर्म होता है, सेवा के बहुत सारे रूप हो आग्रह हैं, उस कमरे में भी जाके दिखाऊंगा, सारी दिखाऊंगा मैं अपने, नीचे भी है ऊपर भी है, सेवा परमो धर्म है, सेवा परम धर्म है, सेवा के बहुत सारे रूप हो आग्रह हैं, लेकिन यो रूप जो देखा नहीं मैंने सेवा का वाक्य में भाई अलग है, अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, यह सच्चाई है बिल्कुल। देखो मैं आपने दिखाऊंगा, सारी चीज दिखाऊंगा मैं अपने, बातचीत भी करांगे जो यहाँ इस संस्था को चलाने लग रहे हैं, तो उनके साथ में भी आप बातचीत करांगे इस कमरे में। और देख लो ये कितनी अच्छी फैसिलिटी दे रखी इनको, और ये नू कौन थी जो करीब दिखने लग रही है आपने जब इनको लाया गया, ये बहुत मतलब बदतर हालत में, बदतर तो भी बदतर हालत में, किसी का ढेरे चल रहे, जू चल रहे, कीड़े पड़ रहे, ऐसी बदतर हालत से इनको लाया गया है फुटपाथ पे से, या फिर ऐसी जगह से जहां पे इनका जीवन बिल्कुल समाप्त होने वाला, उस जगह से इनको लाया गया है। तो वो फरिश्ता कौन है? वो फरिश्ता और कोई नहीं है, वो फरिश्ता हमारी एक बहन है। मैंने कहा करूनी में ये हमारी बहन है, किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं, चाहे शिक्षा विज्ञान है, खेल का मैदान है। वो स्वामी मदर टेरेसा का फोटो लग रहा है, मदर टेरेसा बन करुणा का सागर हो गई है, जाके नासा में सितारे आसमां में बो गई हैं, ऐस बन सौंदर्य से सारे जहां को जीत लाई, साइना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई, सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं, मूर्ख जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। साथियों जो चेहरा दिखने लग रहा है आपने, ये हमारी बेबे सिंगल नहीं डबल नहीं ट्रिपल एम ए है, ट्रिपल एम ए करके ने समाज सेवा में उतर गई है। समाज सेवा की झलक मैंने आपको दिखा दी है। मैं नहीं मानता इस तक कि मैं ऊपर कोई मानवता का धर्म होगा, वो दुकानदारी देश चला हुआ है धर्म के नाम पे, संस्थाओं के नाम पे। लेकिन बहन है, उनके साथ में बातचीत करांगे। बहन जी सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो थोड़ा बताओ इसके बारे में, कहाँ से इनको उठाया गया? सर अपने आश्रम में अलग अलग राज्यों से आई गई महिलाएं, इनमें सबसे ज्यादा महिलाएं बाहर से ही, अपने लोकल की महिला तो कम ही है, बाकी सारी बाहर से ही है, यूपी बिहार महाराष्ट्र, अच्छा टोटल बाहर से है, झारखंड। तो पर रेस्क्यू करके ले गया वहाँ इनने, अच्छा, और इस आश्रम में इन्हें खाना पीना, इनका ट्रीटमेंट, इलाज करवाना, वो सारा। तो जब इनको लेके आओ वहाँ पे इनकी सिचुएशन किस प्रकार की हुआ है? जैसा कि थोड़ी देर पहले ऑफलाइन ऑफ कैमरा पे आप बताने लग रहे थे सर, इनमें ना मरे हुए कुत्ते से भी बदतर हालात हुए, इतनी अच्छा? बदबू आती है, सिर में कीड़ा पड़े है, डेरा पड़ रही है, जुआ पड़ रही है, पैर में घाव है, तो बहुत बदतर हालात में इन्हें रेस्क्यू करके ले गया वहाँ, और फिर यहाँ खाना पीना ट्रीटमेंट सारा। देख लो, मुझे एक बात बड़ी अंडी लगी, थोड़ी आन रहे के देख लो एडे इस जगह पे वो इरिटेट सा हो जाएगा दिमाग। और इन ये सारी अनाड़ 24 घंटे, और देख लो कि क्या गजब की स्माइल इनके चेहरे पे। या असली मानवता है, ये कोई दिखावा नहीं है, ये कोई मतलब नू क्या करानी आप उसकी दिखावा वो कौन है, असलियत पाओगे है। तो बहन जी अगर मैं बात करूं, इस कार्य को आपने कब शुरू करा?
सर इसको हमने 3.5 साल पहले मैंने और भाई बलवान ने, इनकी वाइफ है, तो हमने मिलकर शुरुआत किया था। बहन भाई ने जब हमने ओपनिंग करी थी उस टाइम तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आ गए थे जिन्होंने बोला था कि हम आपके साथ हैं, जी जान से साथ देंगे और जाइयो एक बार वो लड़ाई कर जो भी छप्पर हो है मैं भाई मैं मतलब कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब वगैरह। सर देखो मेरे को लगा कि अगर आपके अंदर संस्कार नहीं है, मर्यादा नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले आपके अंदर इंसानियत होना चाहिए। आपने डिग्रियां इकट्ठी कर ली, कोई फायदा नहीं है उन डिग्रियों का, आप चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लेते हैं। आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, आपका भाव, आपकी भावनाएं उनके लिए होनी चाहिए जो सच में लायक हैं, जो सच में जरूरतमंद है। तो मेरे को ऐसा कभी फील नहीं होता, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि परमात्मा ने मुझे इस सेवा भाव के लिए बनाया और मैं इनके बीच में रह के बखूबी इनकी सेवा कर रही हूँ। और दिल से मेरा यही है, दूसरों से भी मैं यही बोलती हूँ, या तो कुछ करो ना, अगर कर रहे हो तो बस शिद्दत से ईमानदारी से कर रहे हो, उसके अंदर कुछ भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल शिद्दत से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि जैसे कैसे इनको कभी ऐसा फील ना हो कि हमारा घर नहीं है, हमारा परिवार नहीं है। तीज त्योहार जितने भी कोई भी फंक्शन हो हम इन्हीं के बीच सेलिब्रेट करते हैं। हम घर तो 6-6, 7-7 महीनों में जा पाते हैं और वो भी 1 घंटा के लिए, आधा घंटा के लिए। फिर मैं भादरा राजस्थान से हूँ वैसे, सेरड़ा गांव से हूँ। तो भैया की शादी थी अभी कुछ दिन पहले, तो फिर हम 1 घंटा के लिए गए थे। उसी टाइम कॉल आ गई थी कि अर्जेंट आना पड़ेगा यहाँ पे, हांसी से आ गए थे। तो फिर हम जस्ट यहाँ आए, फिर उसके बाद हम रात को गए थे। वो भी यहाँ पे किसी ऐसे जिम्मेदार इंसान को छोड़ के जाना पड़ता है जो मेंटेन कर सकता हो। बाकी तो नए लोगों को देख के ये अग्रेसिव होना, मारना पीटना इनका नॉर्मल चलता रहता है। हाँ, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब हो गए। तो बोलने में भी सक्षम है क्या कोई इनमें से? हाँ, इनमें ये रमा है, इसको हम हांसी आ जाओ आप। हांसी आश्रम से हमने रेस्क्यू किया था इनको करीब 1-1.25 साल पहले। तो ये अभी अपने पास है और जब इनको रेस्क्यू करके लेके आए थे तो इनकी बहुत ही ज्यादा हालत थी, वो बिल्कुल कमजोर थे। आप यहाँ पे 1 साल हो रहे। 1 साल हो गया? हाँ। अच्छा, सेवा पानी ठीक हुआ है? एकदम ओके, घर से डबल। अच्छा। हाँ, हमारी सेवा बहुत होती है, हम क्यों बोले। बाकी तो हमने सारी मेंटली डिस्टर्ब लगी भाई, लेकिन इनकी हालत देख लो। ऐड आने के बाद में बिल्कुल सुधर गई है। इनके फेस पर जो स्माइल है भाई, ये स्माइल इनकी वजह से है, इस बेबे की वजह से है। इनको बार बार हम जो है सैल्यूट करा। हाँ, तो हर चीज के लिए वो खड़ी हमारे लिए। अच्छा, अपनी एक माँ बहन की तरह, कुछ भी तकलीफ हुआ तो आधे रात में भागती है, फिर बोलेगी क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम है तो हम दौड़ के आ जाती है और कर देती। जैसे घर में इतनी इच्छाएं नहीं होती उतनी इनसे होती है हमारी। क्या हमारी दीदी हमारे पास चाहिए। अच्छा, हमको उनको छोड़ने के लिए भी नहीं इच्छा होती, यहाँ तक का है। हाँ, अभी इनको सर हाँ। हमने दीपावली अच्छा, दीपावली पे मेहंदी लगाई। हाँ, ये मेहंदी लगाया, कपड़े, हर चीज, निलाना धुलाना तक, शैम्पू से लेके निलाएगी। अच्छा, ऐसा घर में कोई करेगा नहीं, इतना ये करती है। अच्छा, फिर इतनी सेवा कौन करेगा। जब घर वाले जरा सा पानी देने के लिए रोना आता है तो भी वैसा इनका कोई नहीं। इनका तो हमारे लिए सेवा करके ही इनका मन भर जाता है। कई देखे हैं शुरू में जोश में, मतलब समाज सेवा का ठेका ठा के खड़े हो जाएंगे, संस्थान खोल लेंगे, हर साल से भी नमाज देखांगे नहीं, वो पावे को नहीं उड़ाए। लेकिन इस बेबे ने 3.5 साल हो गए। देखो हमने हालत दिखाई आपको भाई, कैसी यहाँ पे ओनली महिलाएं आती हैं। 18 साल से ऊपर की जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो ऐड आवे हैं। आंधी को नहीं, लिहाज है उनको, ऐसी कंडीशन में उठा के लेके आ जाओ उनको जिनकी हालत बद से बदतर होया कर है। सर आसपास के एरिया से 200 किलोमीटर तक हम रेस्क्यू करते हैं। अच्छा। और हर दिन इनको नहलाती हूँ। अच्छा। हर दिन इनको नहलाना, फिर इनके कपड़े धुलना, फिर इनको खाना देना, इनके नेल्स वगैरह भी काटने पड़ते हैं। अच्छा। तो खाना देने के बाद फिर हम मतलब नहाने के बाद हम खाना खाते हैं। करीब 12-1 बजे तक हम खाना खाते हैं। अच्छा। सबसे पहले इनको मेंटेन करना होता है, इनको दवाइयाँ देनी होती है, इनको नहलाना, कपड़े धुलने, वो सारा करके फिर हम बाद में अपना करते हैं। अच्छा, मतलब इनकी आपस में लड़ाई मैच है क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब है। आप समझाओ हिंदी या डांटो हो? देखो सर, इनको प्यार से बच्चे की तरह मनाना भी पड़ता है, अच्छा। थोड़ा डराना भी पड़ता है, हर तरीके से मेंटेन करना पड़ता है। अब बहुत सारी है, इनको पता ही नहीं है, अगर आपने थप्पड़ भी मार दिया तो इसके बाद इनको पता ही नहीं चलेगा कि आपको थप्पड़ मार दिया है। फिर भी उनकी वैसी ही हरकतें रहेगी।
अच्छा। तो इनको मारने का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये है उस तरीके से। तो बैठ के प्यार से, अभी 3 दिन से एक गुड़िया है वो खाना नहीं खा रही कि नहीं मैं तो खाना ही नहीं खाऊंगी, तो उसको बैठ के प्यार से मनाना पड़ता है और उनको खाना देना पड़ता है कि हाँ अच्छा। बैठ के हाँ बाय। अच्छा, उनकी हालत कैसी है, वो जो नीचे सारी बैठी हैं? ये जो ज्यादा अग्रेसिव है वो महिलाएं हैं। वो महिलाएं हैं? हाँ, जो जिसमें गुस्सा बात है वो गुस्सा पूरा गुस्सा कर रही है। हाँ, जिनमें जो अग्रेसिव होती है, मार पिटाई करना, वो सारी महिलाएं हैं जिनको हम नीचे, ताकि ये चैन से यहाँ पे आराम से लेट पाए। अच्छा। हाँ, उनको आप मतलब अलग से रखते नीचे हो? रखते हैं नीचे रखते उनको, हो? हाँ। इशारे भी करे, देखो उनको चुप हो जाए, वीडियो चलन लग रही, ऊपर डिस्टरबेंस हो है। समझ भी है। तो भाई देखो, इनके चेहरे पे मुस्कान लाने का काम करिए, यो बहुत बड़ा सेवा का काम है, बहुत बड़ा सेवा का काम है। तो बहन जी, इनका खाना नेचुरली ये है, रसोई। अच्छा इसमें तो बना इनका है? हाँ, यहाँ पे चूल्हा है, बड़े बड़े 2 चूल्हे हैं, तो चूल्हे पे खाना बनाते हैं। ऐसा तो नहीं होता होगा भाई, जब आप खाना बनाओ यहाँ पे सारी एकदम बह जाओ, एग्रेसिव हो गए ना? नहीं, जैसे है ना किसी को ना बार बार वो चीजें सिखाई जाती है, जैसे स्टार्टिंग में इनको लेके आते हैं ना, बड़ी अग्रेसिव होती है, लेकिन 10 से 15 दिन के बीच ये थोड़ा थोड़ा इनके साथ डल जाती है, ढलना मिलना जुलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम बार बार खाना खाने के बाद प्लेट धुलनी है अपने, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, चाहे वो ना लगा, अब सफाई है फिर भी मैं यहाँ पे 3 बार झाड़ू लगवाती हूँ ताकि इनका माइंड डाइवर्ट रहे और ये आपस में झगड़ा ना करे। अच्छा, एक बात और बताओ बहन जी, आप मुझे, खर्चा बहुत ज्यादा हो जावा है क्योंकि खान पीने का खर्चा है या जगह है या भी आपकी जो है मतलब रेंट पे चलन लग रही है, तो योग किस तरह मैनेज हो पावा है, इसको मैनेज कैसे करोगे? ये आपसी सहयोग से चलता है। जैसे अच्छा। हमने स्टार्टिंग में ओपनिंग करी थी, उस टाइम तो 10-12 लाख इन्वेस्ट करके और फिर हमने ओपन किया था। और अभी इनका जितना भी मेंटेन हो पाता है आपसी सहयोग से हो पाता है। कोई अपनी वीडियो ने देख के ना दानवीर अगर आपकी संस्था से जुड़ना चाहे तो क्या कॉन्टेक्ट नंबर है, पूरा पता बता दो। 85 786 186 फोन नंबर है आश्रम का, ऑफिस का नंबर है 85 786 186। आप यही प्रार्थना करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप एक बार यहाँ पे विजिट जरूर करें, आए देखें। ये नहीं है कि फोर्सफुली आपको यहाँ पे डोनेशन देना है या फिर जबरदस्ती, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको यहाँ आने के बाद अच्छा लगता है, आपको लगता है, संतुष्टि होती है कि यहाँ पे जरूरत है और इनके लिए कुछ करना चाहिए, तो आप जरूर सहयोग कीजिए। अगर आपको नहीं लगता कि यहाँ जरूरत नहीं है तो हमें यहाँ पे जितनी भी कमियां हैं तो हमें उस कमी से रूबरू जरूर करवाइए, लेकिन एक बार विजिट करने के लिए जरूर है। एड्रेस? लीडिंग स्कूल वाली गली, प्रकाश मेमोरियल स्कूल बिल्डिंग, आजाद नगर, हिसार। तो भाई देख सको हो या ट्रिपल एम में करके भी इतना बड़ा सेवा का काम करने लग रही है। अगर इसका काम आपने पसंद आया, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी साथी इस वीडियो में देखने लग रहे हैं, एक बार आओ और यहाँ पर आके देखो, फिर नू लगा अपने खुद ने हम वाकई में बहुत ग्रेट काम है, खुद आपका मतलब जी करेगा भाई संस्था में हम सहयोग करें दान के तौर पे, क्योंकि साथियों इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं ये मतलब दानवीरों के सारे चले आकर हैं, समाज सेवियों के सारे चलती हैं। बेबे ने खुद ने टेंडर ठहर रखा है, तो आपका भी धर्म बना है नैतिकता के नाते, एक मानवता की भलाई के नाते आप आओ, इसके अंदर विजिट करके जाओ और अपना जो आर्थिक सहयोग है वो देने का काम करो, क्योंकि कहा गया है यह 4 दिन की जिंदगी है, यो मेला है भाई, चिड़िया की एक चोंच भर आता सागर का कुछ घटदा नहीं, जिसकी नीत दान में लाग वो पाछन हटदा नहीं, दिया दान तो आगा आवे और किसी के बटदा नहीं, जीवन की कद गाड़ी रुक जाए इसका बेरा पटदा नहीं, कुंती ने एक दानी जनिया था सुनिया हो करण बेचारा, धन मिल जाता रहे दान करण से व्रत से प्रीतम प्यारा। एक बार यो काम करके दे देखो, इसमें सहयोग करके देखो, मैं सच्चाई बताता हूँ आपको, कई गुना अगर आप यहाँ पे आकर 500 रुपये भी दोगे ना, 5 लाख के रूप में वो फलीभूत होंगे आपके जीवन में। आओ इस प्रकार के सहयोग, इस प्रकार के समाज हित के कामों में अपना सहयोग करने का काम करो भाई। और नैतिकता के नाते एक और अपील, हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है सभी भाइयों से, इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। बेरनी में वीडियो देख के किसका मन में मतलब करुणा जाएगी जे, और आप जो सहयोग कर दे वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो। अभी सर मकान मालिक ने बोल दिया था कि अभी इसका रेंट एग्रीमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसको खाली करो, तो अभी हमने अप्रोच लगवा के 2 महीने का टाइम बढ़वाया है। तो इनके लिए स्थायी जगह तो सर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कब तक इनको मतलब इतने बड़े परिवार को कहाँ लेके जाएं, अचानक से तो हम कहीं लेके नहीं जा सकते, और एक 2-4 का परिवार है तो फिर हम किसी भी वहाँ पे सेट कर सकते हैं।
लेकिन अब इतना बड़ा हम 60 से 65 के बीच हैं टोटल, हम्म। तो 6-7 कमरों में तो इनका सामान नहीं एडजस्ट नहीं होता। मैम लास्ट में एक बात और पूछूंगा मैं आपसे, हिसार में तो बड़े बड़े दानवीर अपने आप को जो प्रोजेक्ट भी करे हैं, चाहे सुभाष चंद्रा की बात करूं, अपने हिसार में बरवाड़ा से विधायक बने हैं, रणबीर गंगवा की बात करूं, मैं सावित्री जिंदल की मैं बात करूं, या फिर जो पीछे कमल गुप्ता विधायक रहे हैं उनकी बात करूं, तो इनकी तरफ से कोई सहयोग? सर देखो, एक आश्वासन से कुछ नहीं होता जब तक सहयोग नहीं होगा। बाकी सहयोग करने की जरूरत है, आश्वासन की जरूरत नहीं है। तो आश्वासन आते हैं, आश्वासन जरूर देते हैं, लेकिन देखो आश्वासन तो जब कंप्लीट पूरा होगा तभी तो काम चलेगा ऐसे। और वीडियो ने शेयर कर दियो साथियों, लंबी वीडियो हो जाओगी। आप सभी से हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत धन्यवाद बेबे, आपका बहुत बहुत मतलब शुक्रिया टाइम निकालने के लिए, और ऐसे ही आप काम करते रहो, परमात्मा एक दिन बहुत बड़ा मतलब आपका नाम करे। आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय मेरा हरियाणा।